आपके अपने नए YouTube चैनल नॉलेज विद प्रवीण में। तो सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर से क्षमा चाहते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डल पाई। कहते नहीं कि एक बार जब समस्याएं आती हैं तो लगातार आती ही रहती हैं। तो इस बीच काफ़ी परेशान रहा, जिसके कारण वीडियो नहीं डल पाई 1 महीने से, और ये सीरीज कहीं ना कहीं व्याधित हुई इन सब कारणों से। लेकिन कोशिश करेंगे कि अब वीडियोस रेगुलर पड़े। तो इस कड़ी में बेसिक्स ज्योग्राफी की कड़ी की आखिरी कड़ी बची हुई थी। लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड तो हो चुका था, लॉन्गिट्यूड बचा हुआ था। तो ये आखिरी कड़ी है बेसिक ऑफ ज्योग्राफी की, लॉन्गिट्यूड। इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चलने लगेगी, जो आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, एनटीजेआरएफ और जीआईसी या पीजीटी में जो ऊपर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो फिर इसके बाद बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के बाद शुरू हो जाएगा। तो वो इस सीरीज के बाद शुरू होगा। अभी तक की जो सीरीज है बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के, ये वनडे एग्जाम्स जो होते हैं इसमें पूछे जाते हैं। और एक बेसिक्स कहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो वो बेसिक है कि सन के बारे में, अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में और लॉन्गिट्यूड या लेटिट्यूड के बारे में। तो इससे पहले के लेक्चर में लेटिट्यूड हो चुका था, उसका सेकंड पार्ट है ये लॉन्गिट्यूड, और इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? What is longitude? Longitude is angular distance of a place east and west of prime meridian. जैसे कि एंगुलर डिस्टेंस मतलब कोणीय दूरी, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब पर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। एक प्राइम मेरिडियन होता है, प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच टाइम से, ग्रीनविच मतलब लंदन में एक जगह है इंग्लैंड में, उसको ग्रीनविच 0 डिग्री, एक स्टैंडर्ड तो हमें मानना पड़ेगा ना, जिसके परिप्रेक्ष्य में, जिसके रेफरेंस में हम कोई भी चीज करेंगे। तो वो जो रेफरेंस है वो ग्रीनविच टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम वो 0 डिग्री है। ठीक, उसको वहां से ईस्ट और वेस्ट, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ ए प्राइम मेरिडियन। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। यहाँ से ईस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं और वेस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक, तो ये किस तरह जाती है? एंगुलर डिस्टेंस। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है? एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी। ठीक, ये एंगुलर डिस्टेंस प्राइम मेरिडियन से, जैसे कि ये 45 डिग्री, ये कोई ग्लोब है। ठीक, यहाँ से जितने डिग्री, तो वहां से ये लॉन्गिट्यूड लाइन खींच दी जाएगी। फिर ये कितने डिग्री, फिर वो लॉन्गिट्यूड लाइन खींच दी जाएगी। इसी तरह क्या है, ये प्राइम मेरिडियन से एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी है, जिस पर लॉन्गिट्यूड खींची गई है। और लेटिट्यूड क्या थी? लेटिट्यूड था कि एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस वेस्ट ऑफ ए प्लेस नॉर्थ टू साउथ। वही लेटिट्यूड क्या था? लेटिट्यूड क्या था कि ऑन ऑफ द, इसमें प्राइम मेरिडियन है तो लेटिट्यूड में क्या था? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री तक, यहां से हम लोग मानते थे। फिर हम लोग लेटिट्यूड खींचते थे। एंगुलर डिस्टेंस ये भी था, एंगुलर डिस्टेंस ये भी था, बस ये इक्वेटर से था, ये प्राइम मेरिडियन से था। तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट थी प्राइम मेरिडियन। अब जानते हैं कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन सेंस हम समझते हैं, जैसे कि हम लोग AM PM बहुत लोग समझ नहीं पाते। AM क्या है, PM क्या है? कहते हैं कि टाइम कितना हो रहा है, 11 AM 11 PM, तो वो क्या है? 0 डिग्री को हम लोग मेरिडियन बोलते हैं, 0 डिग्री को मेरिडियन बोलते हैं। क्यों? ये प्राइम मेरिडियन मतलब प्राथमिक लाइन है जिसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं, जो ग्रीनविच लंदन से जाती है। और मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे। मिड डे मतलब जैसे सन्स पोजीशन एट नून, दोपहर के समय सन की पोजीशन क्या होती है? बिल्कुल सीध पर होती है, तो उसको सन्स की पोजीशन एट नून, सन पोजीशन एट नून, तो मिड डे, मध्य दिन मानते हैं, 12 बजे को दोपहर का। तो उसी तरह अब AM PM क्या होता है? एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। एंटी ग्रीक में बोलते हैं बिफोर,
लैटिन में। तो बिफोर मिड डे, मेरिडियन मीन्स मिड डे, तो बिफोर मिड डे, तो बिफोर मिड डे मतलब बिफोर नून, दोपहर से पहले को क्या बोलते हैं, एएम बोलते हैं, ठीक। बिफोर नून एएम, दोपहर से पहले को बोलते हैं एएम, एंटी मेरिडियन, बिफोर मिड डे। अब पोस्ट मेरिडियन, लैटिन में पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर मिड डे, तो आफ्टर मिड डे मतलब दोपहर के बाद, तो उसको पीएम बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट से एएम और पीएम बोलने का, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको पता चला कि लॉन्गिट्यूडनल क्या है और लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या है। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ओके। अब कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, देयर आर 60 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक। 60 मेरिडियन 360 होती है, ठीक। 180 ये 0 डिग्री है, तो 180 इस साइड होती है, 180 इस साइड होती है, ठीक, ओके। 180 लॉन्गिट्यूडनल लाइन इधर होती है, 180 लॉन्गिट्यूडनल लाइन इधर होती है। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ बट दे आर नॉट पैरेलल, ओके। इनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, जितनी भी लेंथ होती है इनकी ये इक्वल होती है, लेकिन इनका जो ये पैरेलल नहीं होती है, देखिए, ठीक। इनकी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच वो पोल इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल ऊपर की ओर लैटिट्यूड क्रॉस करेंगे, वैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। देखिए दिखाई पड़ रहा है, ये अगर एक लाइन हम खींचे हैं तो देखिए यहाँ पे आके बिल्कुल पॉइंट में ये बदल जाता है। तो क्या है, पैरेलल तो है, इनका जो इक्वल लेंथ है तो इक्वल है, लेकिन क्या है, इनकी जो ये पैरेलल लेकिन नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। ये जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनकी डिस्टेंस कम होती जाती है। तो इक्वेटर पर इसकी डिस्टेंस होती है 111.32 किलोमीटर मैक्सिमम, और जैसे हम 66.5 पे चले जाते हैं तो इसकी डिस्टेंस बिल्कुल हाफ हो जाती है, 55 डिग्री के 55 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, और जैसे हम इक्वेटर पे जाते पोल पर जाते हैं तो बिल्कुल शून्य 0 हो जाती है। तो ये पैरेलल नहीं है, लेंथ लेकिन बराबर, लेकिन पैरेलल नहीं। और सारी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं वो कैसी हैं, वो सब सेमी सर्किल में है, ठीक, सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल है। ये जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन कैसी है, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन कैसी है, सेमी सर्कल से। और पूछ लिया गया कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, तो 180 प्राइम मेरिडियन से नॉर्थ और ईस्ट, और 180 प्राइम मेरिडियन से वेस्ट, ओके। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है, अब एक कॉन्सेप्ट से कि प्राइम मेरिडियन से जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो जो टाइम है वो ऐड होता है, और प्राइम मेरिडियन से जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम है वो सबट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, ठीक। ये कैसे, अब जैसे कि जो हमारा अर्थ है, आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, इसीलिए क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करने से जो, जैसे कि आप ट्रेन से जब जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं ट्रेन जिस दिशा में जा रही होती है, अगर आप कहीं खिड़की पे खड़े तो आपको लगेगी कि सारी चीजें पीछे की तरफ छूटती हुई जा रही हैं। यही कॉन्सेप्ट है हमारे अर्थ का। तो हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही होती है, इसलिए हमें प्रतीत होता है हमेशा ईस्ट पे ही सनराइज सबसे पहले होता है। जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, दिन ढलता जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, सनराइज हमेशा ईस्ट की तरफ ही हमें लगता है कि ईस्ट की तरफ ही होगा। तो ईस्ट में इसीलिए वेस्ट टू ईस्ट मूव करने के रीजन से क्या होता है, जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम ऐड होता है, ठीक, ये ऐड हो रहा है टाइम, और जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम माइनस होता है। ये किसके रीजन से, अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करने के कारण ऐसा होता है, ठीक। तो जैसे हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम ऐड होगा, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम माइनस होगा। और ये 180 डिग्री ये इधर, 180 डिग्री इधर। 180 डिग्री जो लाइन है वो बेसिकली एक ही लाइन है। इधर से अगर आप जा रहे हैं
प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ 180 डिग्री, या इधर से प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ 20 डिग्री, तो अर्थ तो भाई ग्लोब में है ना, अर्थ सेमी सर्कल, अर्थ जो है सर्कल में है, तो कैसा है, इसको जोड़ लेंगे जब हम, तो क्या होगा 180 डिग्री, दोनों एक ही लाइन है, अलग अलग लाइन नहीं है, 180 डिग्री ये दोनों एक ही लाइन है, ये ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट की तरफ। बस क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जो 180 डिग्री से क्रॉस करती है पैसिफिक ओशियन से, जापान के बगल में जो पैसिफिक ओशियन है, उस पैसिफिक ओशियन से बीचों बीच से क्रॉस करती है, वो इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करती है 180 डिग्री। ठीक, अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों बोला गया इसको, क्योंकि क्या है कि 180 डिग्री के अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जैसा कि मान लीजिए कि लॉस हो जाएगा, अगर यहाँ पर सैटरडे है तो यहाँ पर संडे रहेगा, जैसे यहाँ 30 जनवरी, यहाँ 31 जनवरी, इस टाइप का रहेगा। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री ये क्रॉस हो गया है। अब इससे क्या होगा, एक दिन का फायदा या नुकसान होगा, इधर एक दिन का फायदा, उधर एक दिन का नुकसान। ठीक, इसका भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे अभी कुछ देर में। अब क्या होता है कि दो टाइम्स होते हैं, पहला क्या होता है लोकल टाइम, स्थानीय समय। इसको समझने के लिए अभी दो कॉन्सेप्ट्स आपको और समझने हैं, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। एक होता है लोकल टाइम, स्थानीय समय, और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, ये जो होता है, देखिए टाइम्स को, देखिए जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइन थी वो किसको डिनोट कर रही थी, टेम्परेचर वेरिएशंस, टेम्परेचर डिफरेंशिएशन की स्टडी हम लोग लैटिट्यूड के माध्यम से कर रहे थे, और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम लोग क्या जानते हैं, टाइम डिफरेंस हम लोग समझते हैं। तो टाइम डिफरेंस या डे डिफरेंस, इन सब को इसको समझने के लिए लॉन्गिट्यूडनल लाइन बनाएगी। तो लोकल टाइम एक होता है स्थानीय समय, और स्टैंडर्ड टाइम होता है मानक समय। एक ग्लोब है तो जैसे कि 180 डिग्री, 180 इधर 180 इधर डिग्री होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है। तो हर एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन पर क्या होगा, अपना एक समय होगा। लोकल टाइम्स क्या होता है, लोकल टाइम्स होता है कि हर एक डिग्री पर लॉन्गिट्यूड, हर एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन पर अपना क्या होगा, एक समय होगा। ठीक, तो आपको पता है कि अर्थ कितना मूव करती है, अर्थ मूव करती है 24 घंटे में, 24 एंड आवर में 360 डिग्री। अगर ये गोला है तो 360 डिग्री अर्थ रोटेट करती है, तो 360 डिग्री 24 आवर्स में, तो ये कितना हो गया 15, तो एक डिग्री क्या हो, ये हो गया, तो एक घंटे में कितना डिग्री मूव करेगी, 24 आवर्स में 30-60 डिग्री मूव करती है, तो एक घंटे में कितना मूव करेगी, एक घंटे में तो 30-60 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री। ठीक, तो एक घंटे में जो अर्थ है वो 15 डिग्री मूव कर जाती है, घूम जाती है। ठीक, तो इस हिसाब से टाइम को डिवाइड किया गया। तो पर एक 15 डिग्री अगर हम इस साइड जाएंगे तो हमें एक घंटे का फायदा होगा। ठीक, एक घंटे ऐड हो जाएंगे, और 15 डिग्री अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो एक घंटा माइनस हो जाएगा। अगर ग्रीनविच टाइम पे मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हम 15 डिग्री अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो एक घंटा हमें ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह क्या है कि लोकल टाइम का मतलब क्या होता है कि हर एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन पर अपना एक निश्चित समय होगा। अगर 15 डिग्री में एक घंटा है तो एक डिग्री में कितना होगा, तो 16/15 मतलब कि 4 मिनट। ठीक, एक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आएगा, तो हर डिग्री पर 4 मिनट टाइम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप ऐड हो जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आप माइनस हो जाएगा। तो लोकल टाइम क्या है, लोकल टाइम क्या है कि हर एक डिग्री पर अपना एक निश्चित समय होगा। लेकिन क्या लोकल टाइम किसी कंट्री को चलाने के लिए
पॉसिबल है। अगर एक ही कंट्री है, मान लीजिए जैसे इंडिया है अपना, ठीक, अपना इंडिया है, अपने इंडिया है, तो अपने इंडिया में कितना है, मतलब कि इसकी नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 29.33 किलोमीटर डिस्टेंस है ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो इस हिसाब से लगभग अगर एक एक मान लिया जाए तो 27 लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्रॉस करेंगी। ओके, तो इस हिसाब से तो अपना अलग अलग समय होना चाहिए, हर 4-4 मिनट पे अपना अपना समय होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कंट्री को, उसके सिस्टम्स को, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे सिस्टम, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितनी भी चीज सर्विसेज हैं, उनके लिए क्या होगा, एक निश्चित समय तो निर्धारित करना होगा। इसके लिए एक सेमिनार हुआ और उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम को, मतलब 0 डिग्री जो लंदन से जा रही है उसको एक मतलब कि स्टैंडर्ड मान के, वहां रेफरेंस मान के हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाएंगे। तो पूरे ग्लोब को क्या किया गया, 24 स्टैंडर्ड टाइम में डिवाइड किया गया है। लोकल टाइम होता है कि हर एक लॉन्गिट्यूड पर अपना अपना समय, जहां सन की पोजीशंस होती है, ठीक, हर लॉन्गिट्यूड पे अपना अपना समय, तो ये लोकल टाइम हो गया। जितना लॉन्गिट्यूड, जितना डिग्री आप मूव करेंगे, उतना आपका हर एक डिग्री पर, हर एक 4 मिनट में 1 डिग्री पर आपका 4-4 मिनट बढ़ता जाएगा। सबका अपना अपना अलग लोकल टाइम होगा। लेकिन लोकल टाइम से क्या होगा कि सिस्टम नहीं चल पाएगा, तो सिस्टम को चलाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम डिराइव किया गया। तो स्टैंडर्ड टाइम किसको रेफरेंस, ग्रीनविच मेरिडियन को रेफरेंस में माना गया और 24 स्टैंडर्ड टाइम्स बनाए गए। तो जैसे कि स्टैंडर्ड टाइम्स बनाए गए, अब स्टैंडर्ड टाइम जो है, द लोकल टाइम ऑफ ए सेंट्रल मेरिडियन इज टेकन एज द टाइम फॉर होल कंट्री, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। जिससे स्टैंडर्ड टाइम से क्या होता है, जैसे इंडिया है, ठीक, तो इंडिया का जितना सिस्टम है वो एक ही टाइम जोन पर चलेगा, ठीक, एक टाइम। वो आपको पता है कि जो गुजरात है, गुजरात से, ठीक, इंडिया मान लीजिए, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 आवर्स, अरुणाचल प्रदेश में क्या लगभग 2 घंटे बिफोर सनराइज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, इसके हिसाब से 2 घंटे का फर्क आता है। 1 डिग्री में आपको पता ही 4 मिनट का फर्क आता है। तो इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, इसके हिसाब से क्या है कि 2 घंटे का फर्क आता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में। लेकिन अब क्या है, अलग अलग टाइम जोन थोड़ा ना डिसाइड किया जाएगा। जब एक ही देश है तो यहाँ अलग, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने एक मेन टाइम मान लिया। उसको कहां से मान लिया गया, उसको डिसाइड किया गया 82.5, ठीक, 82.5, ठीक, 82.5 डिग्री मान लिया गया स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि ग्रीनविच पर 0 डिग्री मान लें तो हमारा जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है, ठीक। अब यहाँ का जो टाइम जोन होगा इस पूरे कंट्री में 20 से माना जाता है, तो ये पूरी कंट्री इसी टाइम जोन से डिसाइड होगी, ना कि इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इससे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसलिए एक टाइम जोन डिवाइड किया गया 82.5, 82 डिग्री एंड 5, ठीक, 82.5 डिग्री। इस हिसाब से इंडिया का जो लोकल स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना होगा, ग्रीनविच से डिसाइड कीजिए। 82.5 अगर है ईस्ट, तो कितना होगा, 0 डिग्री मान लीजिए ग्रीनविच को, तो 82.5 कितना होगा, आपको पता ही है कि 15 डिग्री पर 1 घंटा मिल जाता है और 1 डिग्री पर 4 मिनट मिल जाता है। तो ये कितना हुआ, इसको तो 82 है तो 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 बचे 75, ठीक, तो 75 हो गया, ठीक, 5 आवर्स में 75 डिग्री हो गया, ठीक। अब कितना बचा अब कितना बचा, 7.5 बचा, तो 7.5 मतलब आधा, 7.5 डिग्री मतलब आधा हो गया कि नहीं हो गया। जैसे कि 15 का आधा कितना होता है, 7.5,
7.5 15 का आधा होता है ना, तो 15 डिग्री पर 1 मिनट 1 घंटा मिलता है, तो 7.5 पे कितना मिलेगा, आधा घंटा मिलेगा। ठीक, तो कितना हो गया 5 - 5.5 घंटे। तो इंडिया जो है, इससे क्या पता चलता है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट माना गया है, 82.5 ईस्ट माना गया है। इस हिसाब से क्या है कि इंडिया ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। कि जैसे कि ग्रीनविच में दोपहर के अगर 12 बज रहे होंगे, तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे, शाम के 5:30। ठीक, ये इसका मतलब हुआ। तो 82.5 वाला तो आप समझ गए ना, 15 × 5 = 75, तो 75 हो गया। और 75 82 मतलब 7.5, 75 6 76 77 78 79 और 80 81 82 तो 7 हो गया, 7.5 7.5 का आधा, 15 का आधा, 7.5, तो ये आधा घंटा हो गया। तो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। ओके, तो ये स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब आप लोकल टाइम स्टैंडर्ड टाइम समझ गए ना। लोकल टाइम का मतलब होता है कि सन की जो पोजीशन होती है उस हिसाब से हर लॉन्गिट्यूडनल लाइन पर अपना अपना, आपको पता है 15 डिग्री में 1 घंटा और 1 डिग्री में 4 मिनट, तो हर 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता जाएगा, हर 15 डिग्री में 1 घंटा, तो हर लॉन्गिट्यूड में अपना एक लोकल टाइम हो जाएगा। तो इसको स्थानीय समय इसीलिए बोलते हैं। लेकिन एक कंट्री को चलाने के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड हमें मानना पड़ेगा कि पूरी कंट्री में ये होगा, ये समय मानक माना जाएगा। तो उसलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम बनाया। तो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया, 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। ठीक, तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है। तो 82.5 डिग्री की तरह से 5.5 घंटा हम ग्रीनविच टाइम से आगे होते हैं। यही अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यही टाइम, जैसे 5.5 यहाँ पे बज रहे हैं, ऐसे 5.5 यहाँ पे कहाँ पे बज रहे होंगे, दिन के बज रहे होंगे, सुबह के यहाँ शाम के बज रहे होंगे। वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम आपको पता है माइनस होगा, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम प्लस होगा। ये किसके कारण हो रहा है, अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का। इसी हिसाब से क्या है कि जो कंट्री जितना ही बड़ा है, जितना उसका स्थलीय विस्तार है जितना ज्यादा, उस हिसाब से उसका टाइम जोन है। जैसे कि रसिया है, कितना ज्यादा उसका जो है एरिया है, इस हिसाब से उसको एक टाइम जोन में मतलब अच्छा नहीं था बांटना, तो उस हिसाब से इस रसिया को 11 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। वहां पे 11 टाइम जोन है, और कनाडा और यूएसए में 5 टाइम जोन है। कितनी उनकी स्थलीय विस्तार है उस हिसाब से डिवाइड किया जाए। इंडिया में चल सकता है, काफी बहुत मुद्दे उठते हैं कि अरुणाचल प्रदेश 2 टाइम जोन इंडिया में किए जाएं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वालों को दिक्कत होती है, ज्यादा जॉब करनी पड़ रही है, मतलब उनका लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आती है, 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है इस हिसाब से। तो इस लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि टाइम जोन बदला गया है, अभी एक ही टाइम जोन चल रहा है। तो अब एक है इंटरनेशनल डेट लाइन को समझ लेते हैं, बस ये लॉन्गिट्यूड खत्म हो जाएगा। लोकल टाइम आप समझे, स्टैंडर्ड टाइम समझे, अब समझते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। हमारी जो पृथ्वी है गोलाकार है, तो क्या है कि 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ, 180 डिग्री जो है वो एक ही है, वो पैसिफिक ओशियन में मिल जाती है। ठीक, तो एक क्वेश्चन इसमें आता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जिग-जैग क्यों है, सीधी क्यों नहीं बनाएंगी। सीधी इसलिए नहीं बनाएगी कि आपको पता है पैसिफिक ओशियन में कई सारे आइलैंड हैं। ठीक, तो कोई आइलैंड है वो कंट्री है, तो क्या है कि कोई भी लाइन इंटरनेट, अब एक ही कंट्री में मान लीजिए इंडिया में ही आधे में संडे है आधे में मंडे है, ऐसा कुछ सही हो सकता है? ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, एक कंट्री को चलाने के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, जिगजैग साइड में किसी भी कंट्री, या जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंट है, कोई आइलैंड है, तो यहाँ से नहीं जाएगा, तो वो ऐसे मूव कर जाएगा कॉन्टिनेंट, मतलब किसी भी लैंड को लैंड बाउंड्रीज को नहीं क्रॉस करेगा। तो उसके ईस्ट में क्या होगा, एक दिन लॉस हो जाएगा, इसके वेस्ट में एक दिन ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री 180 डिग्री हो गया, तो 180 मतलब तुरंत 12 घंटे का फर्क आ जा रहा है। तो क्या होगा कि एक दिन ऐड हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पर 31 तारीख को, यहाँ पर 31 तारीख को हम फंक्शन मना रहे हैं, यहाँ पे 31 दिसंबर है,
और यहाँ पर फिर 1 जनवरी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ के लोग क्या करेंगे, आपको पता है बेरिंग सी से यहाँ रशिया और ये अमेरिका का अलास्का जुड़ा हुआ है, ऐड है एक जो है बॉन्ड इस जलीय सीमा द्वारा, बेरिंग सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर 31 दिसंबर है तो यहाँ पर क्या होगा 1 जनवरी। यहाँ के लोग न्यू ईयर मना रहे होंगे, यहाँ के लोग यहाँ जाके फिर दूसरे दिन 2 दिन न्यू ईयर मना सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप का मतलब एंजॉय के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर एक दिन नुकसान हो जाएगा, यहाँ पर एक दिन फायदा हो जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों, अब क्वेश्चन आते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों जिगजैग है, तो इसीलिए जिगजैग है कि किसी भी लैंड बाउंड्री से वो क्रॉस ना करे, इसीलिए वो जिगजैग है। और लैंड बाउंड्री से क्यों ना क्रॉस करे, ताकि क्योंकि एक ही कंट्री में 2 टाइम जोन 2 दिन नहीं अच्छे लगते हैं, मतलब नहीं, एक वहां के जो ऑफिशियली काम काज है उसके लिए नुकसानदेह है, नहीं सही है। तो इसके अगर हम ईस्ट की तरफ रहेंगे तो क्या होगा, हम एक दिन का नुकसान होगा। वेस्ट की तरफ ईस्ट इधर अगर इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट की तरफ रहेंगे तो एक दिन फायदा, यहाँ सैटरडे होगा तो यहाँ पर संडे होगा। अब एक ओवरव्यू समझ लेते हैं, ये हो गया ओवरव्यू। आपको एक बता दे रहे हैं कि लेटीट्यूड क्या है, लेटीट्यूड है जिससे हम टेम्परेचर डिवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूड है जिससे हम टाइम जोन को डिवाइड करते हैं, टाइम जोन को पढ़ते हैं। ठीक, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड लाइन होती है एंगुलर डिस्टेंस वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक, और लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट होती है। ठीक, तो इसीलिए जो लेटीट्यूडनल लाइन है उनको कैसे लिखते हैं, उनको नॉर्थ टू साउथ लिखते हैं, क्योंकि नॉर्थ की तरफ है, जोड़ तो रही है वो ईस्ट या वेस्ट को, लेकिन उसका जो वो करते हैं, रिमार्क करते हैं, उसको नॉर्थ टू साउथ करते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो जोड़ तो रही है नॉर्थ टू साउथ को, लेकिन डिवाइड किसको कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट को, तो इसको लिखते हैं ईस्ट टू वेस्ट। जैसे कि मान लीजिए आप मान लीजिए कोई भी इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल डिस्टेंस कितना है, इंडिया का, जैसे कि ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल लेटीट्यूडनल डिस्टेंस है, ये क्या है, ये लेटीट्यूडनल। अब लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई जो रेखाएं हैं, लेकिन ये इक्वेटर से माना जाएगा। ठीक, इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ साउथ। ठीक, तो इंडिया क्या है, पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो लॉन्गिट्यूडनल लेटीट्यूडनल जो लाइन है वो कैसे कर रहे हैं, कितने लेटीट्यूडनल में है, तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से 27 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ है। ठीक, और ये मान लीजिए 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूडनल, तो इंडिया क्या है 68 डिग्री, इसको 0 मानेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इंडिया क्या है, पूरा नॉर्थ में है, पूरा ईस्ट में है, तो इंडिया की लोकेशन लगभग यहाँ के आसपास होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल जो सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम्स को अगर एक ग्लोब पे हम मान लें तो ये क्या होगा, तो ये बन जाता है ग्रिड सिस्टम, इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ठीक, जितना भी जीपीएस है, जीआईएस है, ये सब ग्रिड सिस्टम पर काम करता है। ये दोनों मिलाकर, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलाकर ही एक जगह की लोकेशन को डिनोट करते हैं। कोई एक निश्चित सिर्फ लॉन्गिट्यूड या फिर लेटीट्यूड से आप किसी भी स्थान प्लेस को नहीं जान सकते। इसके लिए आपको ग्रिड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ये क्या बताएंगे, लोकेशन डिनोट करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं, बताते हैं इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री साउथ, ये सब क्या लोकेशन बताती है। एक ही मान लीजिए अगर सिर्फ हमें लॉन्गिट्यूड से ही पता करना हो, लॉन्गिट्यूड एक ही लॉन्गिट्यूड देखिए ईस्ट नॉर्थ टू साउथ। अब एक ही लॉन्गिट्यूड पे कितने भी पोजीशंस हो सकते हैं जब तक हम उसका लेटीट्यूड नहीं बताएंगे। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलाकर एक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को डिनोट करती है। तो इसलिए हमने एक इमेजिनरी लाइन लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्रॉ की, जिससे हम टेम्परेचर वेरिएशन लेटीट्यूड से और टाइम वेरिएशन लॉन्गिट्यूड से स्टडी करते हैं। ओके, तो आज इसी के साथ जो है बेसिक ऑफ ज्योग्राफी की सीरीज समाप्त हो रही है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो कोर ज्योग्राफी से शुरू होगी, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी और
जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ये सब कोर ज्योग्राफी में आता है। तो इसकी सीरीज अब शुरू होगी, बेसिक ऑफ ज्योग्राफी की सीरीज समाप्त हो गई है। और एक बार फिर से हम क्षमा चाहते हैं अपने व्यूअर्स से जो काफी समय के बाद वीडियो पड़ी है, समस्याएं थी, और कोशिश करें कि अब रेगुलर वीडियो पढ़ती रहें। तो आशा करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उसको आप देख सकते हैं, उस पर भेज सकते हैं कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।